शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। भगवान की रजा में राजी हो जाओ, ये बुद्धिमानी है। एक राजकुमार थे, राजकुमार का विवाह हुआ, रानी उनके साथ में बैठी और नाव से पार कर रही थी अपने नगर में जाने के लिए। और नाव पे जब बैठे तो नदी का पानी उफान पे आया बड़े जोर से, और जब नदी का पानी उफान पे आया तो नाव डगमगाई। तो राजकुमार मुस्कुरा रहा है, नई नई भी शादी हुई है, रानी डर रही है। रानी ने अपने पति से कहा करे कोई उपाय करो, नाव देखो डगमगा रही है। तो मुस्कुरा करके राजकुमार ने कहा कि फालतू बात करोगी तो देख रही तलवार मार दूंगा। रानी बिगड़ के करी कि फालतू मजाक करो मत करो, देखो नाव डगमगा रही है। तलवार झट से निकाला राजा ने और अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दिया, कहा अब की बार अगर कुछ करोगी ना तो दबा दूंगा। लेकिन उस तलवार को रानी ने पकड़ करके झटके से फेंका उधर, कहा मजाक मत करो, देख रहे हो ना कैसे डगमगा रही है। उसके पति ने कहा कि मैं तलवार तुम्हारे गर्दन पर रख दिया, तुम डर क्यों नहीं रही हो। रानी ने कहा कि तुम हमारे पति हो, तुम मुझको कभी मार ही नहीं सकते, इसलिए आपसे थोड़ी डर लग रहा है। उस राजा ने अपनी रानी को पकड़ करके हाथ से बताया, कहा ऐसे वो परमात्मा को मान लो, अपना है, वो कभी दंड दे ही नहीं सकता है, क्यों पराया मानी हो। जैसे हमको नहीं डर रही हो ऐसे उस भगवान को अपना मान लो, सारा काम बन जाए। और ज्यों माने नाव सीधी हो गई, चलना शुरू कर दिया। विश्वास तो पक्का होना चाहिए, इसलिए कहा तत्तेनुकंपाम हरि सुसमीक्षमाणो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, उस परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो। चाहे जैसे भी हो जाए परिस्थिति, चाहे अपने अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन दोनों परिस्थितियों में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो। इसलिए दो उपसर्ग लगाए हैं, होता नहीं है सबसे, कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन कोई उतार नहीं पाता हृदय में, इसलिए दो उपसर्ग लगा करके जोड़ दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, भुंजान भोगो एवं आत्मकृतम विपाकम, सुख मिले अथवा दुख मिले तो ऐसा सोचो अपने मन में कि मेरे ही द्वारा किया हुआ कर्म का ये फल है, किसी को दोष मत दो। सुख मिले तो अपने आप को प्रसन्न होइए कि अगले जन्म में हमने अच्छा कर्म किया है, पुण्य किया था, फिर करूं यही अगला जन्म हमारा सुख मिल जाए। और अगर दुख मिले तो दोषारोपण किसी को मत दो, अपने आप से विचार करिए कि मेरे द्वारा किया हुआ पाप का फल है, मेरे द्वारा किए हुए कुकर्म का ये फल है। भुंजान भोगो, गेहूं बोबई नहीं करो और काटने हंसिया लेके 4 जने पहले पहुंच जाओ खेत में, थोड़ी होगा ऐसा। भोगो और सुख दुख को प्रेम पूर्वक भोगते हुए हृदवाग बपुरभिर्विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रणाम करते रहो, कराम करते रहो। जो तुक जो करते रहोगे, प्रणाम न बंद हो, भगवान का भजन न बंद हो। हाँ, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, आहा भजन जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन न बंद हो, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि, सेवा हरि, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो कोई काम दुनिया में जय जय मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
लेकिन कब? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तब मिलेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हृद वाग बपुर भीर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को बारंबार प्रणाम करते रहो तो होगा क्या? कहा जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो जीते जी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है जो 3 काम कर लेता है। क्या क्या? पहला नंबर क्या है? किसी भी परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो। दूसरा, सुख मिले चाहे दुख मिले प्रेम से उसको भोगो। और तीसरा, भगवान को हृदय से, वाणी से, शरीर से बारंबार प्रणाम करते रहो तो जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। एक दृष्टांत बता दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक राजा थे, तो राजा अपने मंत्री के साथ में घूम रहे थे और कुछ काम कर रहे थे। काम करते करते राजा की अंगुली कट गई। और जब राजा की अंगुली कटी तो मंत्री ने कहा कि जय हो, भगवान की बड़ी कृपा हुई महाराज, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो आपकी अंगुली कट गई। और राजा को गुस्सा आया कि बताओ हमारी अंगुली कट गई और ये खुशी मना रहा है। इतना राजा को गुस्सा आया और नाचने लगा, महाराज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, भगवान बड़ी कृपा हो गई जो आपकी अंगुली कट गई। अब राजा को इतना गुस्सा बढ़ गया, अपने दूसरे वाले मंत्री को बुलाया, संतरी को बुलाया, कहा इस मूर्ख को पकड़ के डालो जेल में। अब बेचारे मंत्री जी चले गए जेल। कहा बताओ इतना मूर्ख है कि मैं राजा है, हमारा मंत्री, हमारी अंगुली कट गई थी, खुशी मना रहा है, नाच रहा है। एक दिन राजा गए जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो कुछ डकैतों ने, जो डकैत थे उनके सरदार ने भद्रकाली से मनौती मानी थी कि अगर हमारे पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो एक नर बलि चढ़ाऊंगा। अब पुत्र प्राप्त हो गया था तो ढूंढ रहा था कि कोई नर मिल जाता तो उसी को बलि चढ़ा देता, देवी जी की मनता पूरी हो जाती। और राजा ही साहब मिल गए। अब डकैत क्या जाने राजा है कि रानी है, दौड़ा के पकड़ लिए और पकड़ के कहा लाओ इसको। स्नान कराए, बढ़िया वस्त्र पहनाए, अजब झुकाए कि झुका करके इनका बलिदान कर दिया जाए। तो तब तक एक डकैत की निगाह पड़ गई। अरे कहा महाराज छोड़ो इसको, ये विकलांग है, इसकी एक अंगुली कटी हुई है, ये नरबली में नहीं आएगा। तब राजा को याद आया कि हे भगवान, अगर अंगुली न कटी होती तो गला कट जाता है। हमारा मंत्री सही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। जब अगर बचा यहाँ से तो पहले मंत्री जी को छुड़ाऊंगा। और यहाँ से जब छोड़ा डकैतों ने कहा हटाओ इसको, तो राजा भाग के गए जेल में से अपने मंत्री को छुड़वाया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी बहुत सुंदर कहे थे आप, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन मंत्री जी एक बात हमको समझ में नहीं आ रही। कहा क्या? कहा कि आप हमारे इतने अच्छे खासे प्रधानमंत्री, हमने आपको जेल में डलवा दिया। अरे कहा महाराज भगवान बड़ी कृपा हुई जो हम भी जेल में चले गए। कहा कैसे? कहा आप राजा हम मंत्री, और अगर भगवान दया करके जेल में न डलवा दिए होते तो राजा शिकार खेलने अकेले थोड़ी जाते हैं, मंत्री उस साथ में रहता है, हम चलते साथ में। और आपकी अंगुली कटी थी, विकलांग के सर्टिफिकेट से आपका नंबर हट जाता, नंबर मंत्री जी को लग जाता कि नहीं तुरंत ही। इसलिए तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग वपुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मनाए और भगवान ऐसे लीला करते हुए गोवर्धन धारण किए हैं। अब इसकी कथा विस्तार से कल और आगे कल भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ में कैसे होता है